बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 1, कोर्स कोड MTH 601, MCQs का पार्ट नंबर 2 मैं आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट MCQs जो GCUF के एफिलिएटेड कॉलेजेस और मेन कैंपस के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं वो मैं अपने चैनल में आगाज़ किए हुए हैं और आप सभी स्टूडेंट्स इन MCQs को एग्ज़ाम्स के हवाले से ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इन MCQs से आपको बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होंगे। तो इन MCQs को एग्ज़ाम से पहले आपने रीड आउट करके जाना है, ठीक है। और बाकी मेरे चैनल में प्लेलिस्ट भी है न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की, आप उनको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आपको बता दिया जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में MCQs आपको मैंने 1 to 20 परफॉर्म करवाए हैं। तो आज के लेक्चर में मैं इससे ऑनवर्ड MCQs आपको करवाने जा रहा हूँ। तो बुक नेम हमारे पास मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, वीडामर्ती की बुक से हम ये MCQs अटैम्प्ट किए हुए हैं। और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस या GCUF के MCQs होते हैं ये उनमें आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने अपने से भी खुद सर्च किए हैं ताकि आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा बेनिफिट हो सके, ताकि आपको अच्छे से ये ना ज़रा अंडरस्टैंड हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। जैकोबीज मेथड इज़ अ डैश या एन डैश, ठीक है। जैकोबी मेथड होता है, इस बारे में आपको मतलब पहले सोचना है कि जैकोबी मेथड को हम लोग किस मेथड में अंडरस्टैंड किया था। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को जैकोबी मेथड जो है आइटरेटिव स्कीम में करवाया है। आइटरेटिव स्कीम में हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं, जिनमें गॉस सीडल मेथड है, जैकोबी मेथड है एंड SOR मेथड, जिसको हम लोग सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड पढ़ते हैं, यानी सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन। तो इनमें से एक मेथड आपको ये जैकोबी की बात कर रहा है, तो ये हमने किस में पढ़ा है? ओनली ऑन आइटरेटिव मेथड में। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन डायरेक्ट है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी ये गलत है, डी नॉन है ये रॉन्ग है। टोटली हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी आइटरेटिव मेथड जो होता है इसमें हम लोग जैकोबी की बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन व्हेन द आइटरेटिव मेथड इज अप्लाइड ऑन द इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है 2,5, इट्स मीन लोअर बाउंड आपके पास 2 है। इसको हम लोग इनिशियल गैस भी पढ़ते हैं और ये हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू होती है। ये हमारे पास अपर बाउंड है, अपर बाउंड का हम लोग स्मॉल b से ज़ाहिर करते हैं, यानी b की वैल्यू 5 है यहाँ पे। विद द ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, यानी कि ये हमारे पास एक ना इक्वेशन की फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन से हम लोगों ने फाइंड करना है कि एंड द इनिशियल गैस x नॉट इज इक्वल टू 3, यानी इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास x नॉट इज इक्वल टू 3 इस रिजल्ट से क्या वैल्यू देगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को न्यूटन रॉप्सन मेथड की टेक्निक अंडरस्टैंड करवाई हुई है। इसके अलावा आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस भी करवाया हुआ है। आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें तो दोनों से ये वेल्ड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को x के सबस्क्रिप्ट में n+1 लिख लेते हैं और यहाँ पर x की पार्ट 2+1/3, इसमें x जो होगा राइट हैंड साइड वाला इसके सबस्क्रिप्ट में n लिख देंगे, यानी कि xn। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी xn+1 इज इक्वल xn का स्क्वायर प्लस 1/3। ओके, उसके बाद ये जो इक्वेशन मैंने आपको भी बोली है, इस इक्वेशन में हम लोग n की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, यानी क्रिएट हो जाएगी x1 इज इक्वल x0 का स्क्वायर प्लस 1/3 व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 0।
फिर क्या होगा, यहाँ पर एक्स नोट आ जाएगा, तो एक्स नोट की वैल्यू हम लोग ये वाली जो 3 है ये हम लोग पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 आ जाएगा, 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे और अपने कैलकुलेटर को आप लोगों ने 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेना है, बल्कि 3 डेसिमल तक फिक्स कर लेंगे, तो आपका आंसर ये डी ऑप्शन आ जाएगा, 3 पॉइंट ट्रिपल टाइम 3। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट है, एमसीक्यू नंबर 23। अज्यूमिंग जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी क्लोज्ड इंटरवल a comma b लोअर बाउंड a and b is the upper bound, if the range of the mapping y is equal to g of x, ये हमारे पास y is equal to g of x एक फिक्स पॉइंट थ्योरम के अंदर करवाया जाता है। तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट थ्योरम से अटेम्प्ट है। फिक्स पॉइंट थ्योरम का जो थ्योरम है ये भी मैं इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर्स में चैनल में अपडेट कर दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसकी फाइल क्लास में भी अंडरस्टैंड करवाई हुई है। सेटिस्फाई y बिलोंग्स टू a comma b क्लोज्ड इंटरवल देन, ये जो स्टेटमेंट फिक्स पॉइंट थ्योरम के हवाले से है, इसके लिए हमारे पास ये टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी जी हैज़ अ फिक्स पॉइंट इन ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल इज द करेक्ट आंसर। यानी हमारे पास जी जो है वो फिक्स पॉइंट थ्योरम में ए कोमा बी क्लोज इंटरवल को लाई करता है, यानी कि इस बात को सेटिस्फाइड करता है। बाकी ऑप्शन में जी हैज़ नो फिक्स पॉइंट यानी कि कहता है फिक्स पॉइंट नहीं होता। सी में कहता है कि ये सेम अदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये जो बी सी एंड डी है ये रॉन्ग ऑप्शन है, जस्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 24 की स्टेटमेंट है, एवरी अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज़, हर अलजेब्राइक इक्वेशन की जो एन डिग्री है वो हमेशा आपको एन रूट देगी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हर अलजेब्राइक इक्वेशन की जो एन डिग्री होगी उसके एन रूट ही निकलते हैं, यानी जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसमें गलत हैं। तो 25 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट ओनली, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कहता है कि हर इक्वेशन जो हो ऑड डिग्री फॉर्म में, यानी कि उसमें ऑड पार आए 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन, तो उसमें एटलीस्ट वन रियल रूट आएगा, यानी उसमें कम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेगा। उसमें एक रूट आपको ऐसा मिलेगा जो कि रियल होगा, यानी उसमें रियल पार्ट आएगा आयोटा के अलावा, यानी इमेजिनरी उसमें नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 26 की स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड डैश मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड फाइंड करने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी सिस्टम इक्वेशन के, वो कैटेगराइज में क्लासिफाइड होते हैं, मतलब उसको आगे कैटेगराइज में यानी कि उसकी टाइप्स में कन्वर्ट किया होता है। वो कौन कौन सी हैं, एक होता है डायरेक्ट एंड डैश मेथड, यानी कि दो मेथड ऐसे हैं जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक तो ये है कि वो डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है वो इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एमसीक्यू नंबर 27 की स्टेटमेंट। एमसीक्यू नंबर 27 है, डैश लाइज इन द कैटेगरी ऑफ आइटरेटिव मेथड, यानी आइटरेटिव मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं, इनके नेम्स बताइएगा। ये आपसे स्टेटमेंट की बात हो रही है। ए ऑप्शन में है बाइसेक्शन मेथड, इसमें भी हम लोग आइट्रेशंस करते हैं। बी ऑप्शन है रेगुलर फाल्जी मेथड, इसमें भी हम लोग आइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं। सी ऑप्शन है सीकेंड मेथड, इसमें भी हम लोग आइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं। ये मेरे चैनल में बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्जी और सीकेंड मेथड के रिलेटेड बहुत सी एप्लीकेशन परफॉर्म करवाई हुई हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। मैं अपने टॉप पे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी राइट कर देता होता हूँ, प्लेलिस्ट यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की, तो उसको भी फॉलो कर लें जो स्टूडेंट न्यू हो।
तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमन करें और आगे से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट फ़ायदा हो सके। तो डी ऑप्शन में कहा हुआ है ऑल ऑफ दिस, यानी कि बिल्कुल ठीक है। यानी कि सभी जो आपको मेथड लिखे हुए हैं, बाइसेक्शन है, रेगुलर फाजी है, सीकेंट है, इनमें हम लोग आइटरेशन करते हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 28 MCQ की स्टेटमेंट है द मेथड विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द रूट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है कि कोई एक ऐसा मेथड बताइएगा जिसमें हम लोग रूट्स वगैरह फाइंड नहीं कर पाते, यानी रूट्स फाइंड करने के लिए वो एप्लीकेबल ना हो, वो कौन सा मेथड है बताएं। ये हमारे पास आएगा लेग्रांज मेथड। लेग्रांज मेथड हमारे पास कह लें कि अनइक्वी स्पेस का एक मेथड है जो कि हम लोग इंटरपोलेशन में करते हैं। इंटरपोलेशन से रिलेटेड भी मैंने एप्लीकेशंस करवाई हुई हैं, मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। लेग्रांज मेथड अनइक्वी स्पेस के लिए डाटा होता है और इसमें अनइक्वी स्पेस के यानी कि जो स्टेप साइज होता है वो एच की वैल्यू सेम नहीं होती, और इसमें हम लोग रूट वगैरह फाइंड नहीं करते बल्कि कोई भी पॉपुलेशंस के हवाले से या कोई डाटा को हम लोग मैयर करने के लिए यूज़ करते हैं और उनकी एक्यूरेसी के हवाले से वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो बाकी जो मेथड है हमारे पास, ए ऑप्शन ये सीकेंट मेथड है, सी ऑप्शन न्यूटन है, डी ऑप्शन बाइसेक्शन है। ये अदर देन जो ऑप्शंस हैं इनमें हमारे पास आइट्रेशन परफॉर्म होती हैं और रूट्स फाइंड किए जाते हैं, बट जो बी ऑप्शन है इसमें रूट नहीं फाइंड किया जाता। सो लेग्रांज मेथड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 29 की स्टेटमेंट आ जाती है डैश एरर्स आर caused by using the approximate formula in computation। कहता है कि आप लोग ऐसा कौन सा एरर फाइंड आउट करते हो जिसमें वो अपना अप्रॉक्सीमेट फार्मूला को कंप्यूटेशन के असबाब में इस्तेमाल हो, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का जो सबब बने वो कौन सा एरर है। वो हमारे पास ट्रंकेशन एरर होता है। ट्रंकेशन एरर एक ऐसा एरर है जिसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को किसी भी कंप्यूटेशन का सबब बनाने के लिए यूज़ करें, यानी कि इसमें कंप्यूटेशन के कास्ट आते हैं। तो ट्रंकेशन इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 30 की स्टेटमेंट आ जाती है, एमसीक्यू नंबर 30, न्यूटन रॉप्सन मेथड हैज अ डैश कन्वर्जेंस। यानी कि हमें यहाँ से ये बात पूछी जा रही है कि न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो किस तरह का कन्वर्जेंस रखता है, यानी कि लीनियर रखता है कि क्वाड्रेटिक रखता है कि क्यूबिक रखता है या बाई क्वाड्रेटिक रखता है। ये हमने बकायदा इसका न्यूटन रॉप्सन मेथड का मैंने आपको थ्योरम प्रूफ भी करवाया हुआ है कि प्रूव दैट न्यूटन रॉप्सन मेथड हैज़ क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट। तो अगर हम कहें क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा, यानी अल्फा की वैल्यू 2 होती है। तो फिर हमारे पास न्यूटन रॉप्सन जो होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 31 की स्टेटमेंट आ जाती है न्यूटन रॉप्सन मेथड फेल्स व्हेन। कहता है कि न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है फेल हो जाता है, यानी अप्लाई नहीं किया जाता। ऐसा कब होता है, व्हेन। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब कि जब हम किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और वो डायरेक्टली ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारा न्यूटन रॉप्सन मेथड ऑलवेज फेल हो जाएगा, यानी कि न्यूटन रॉप्सन मेथड आगे रन नहीं करेगा, वो हमारे पास इनवैलिड आ जाता है, मैथ एरर आ जाता है। ठीक है, सो हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड फेल होने की यही कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो ऑलवेज ज़ीरो आना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 32 की स्टेटमेंट आ जाती है द बाइसेक्शन मेथड इज़ आल्सो नोन एज। बाइसेक्शन मेथड को हम लोग एक अनदर नेम से भी जानते हैं, वो नेम बताइएगा। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बाइनरी चॉपिंग। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बाइनरी चॉपिंग को हम लोग बाइसेक्शन मेथड के नेम से भी जानते हैं। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में भी आपने आपसे भी स्टूडेंट को मैंने बाइसेक्शन मेथड का एक नेम बताया था, बोल्जानो मेथड। इसके अलावा और भी होता है इंटरवल हाल्विंग मेथड। ये एक और नेम आपको बताने जा रहा हूँ, बाइनरी चॉपिंग। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है जिसमें हम लोग टू नंबर्स पे काम कर रहे हों, यानी दो नंबर्स, उन दोनों को ऐड किया और टू पे डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 एंड
0 एंड 1 बाइनरी फॉर्म। तो ये बाइनरी चॉपिंग होगा, यानी दो नंबरों के दरमियान काम करेंगे। अब इसमें इंटरवल कौन सा होगा, एक ए होता है एक बी होता है, लोअर बाउंड ए है अपर बाउंड बी है, ए और बी दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें तो ये बाइनरी होगा ना, ठीक है ना। बाकी इसमें ऑप्शंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 33 की स्टेटमेंट आ जाती है। एमसीक्यू नंबर 33 में है फॉल्जी पोजीशन मेथड इज अ या एन डैश मेथड, यानी फॉल्जी पोजीशन मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है, वो बताएं। वो हमारे पास ओपन मेथड भी होता है, यानी फॉल्जी पोजीशन मेथड को हम लोग ओपन मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा और नेम भी होता है, यानी कि हम लोग फॉल्जी पोजीशन मेथड को अनदर नेम में भी जानते हैं। ये हमारे पास 34 की स्टेटमेंट है। द अल्टरनेटिव नेम फॉर फॉल्जी पोजीशन मेथड इज, यानी कि फॉल्जी पोजीशन मेथड का एक अल्टरनेटिव नेम बताइए, वो कौन सा होता है। फॉल्जी पोजीशन मेथड को हम लोग रेगुलर फॉल्जी मेथड के नेम से भी जानते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी एमसीक्यू में किसी भी बच्चे को स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर लाजमन करें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल्स को लाइक के अलावा आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर अपडेटिंग जो लेक्चर होगा वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।